आखिर रेकी पर लोग विश्वास कम क्यों करते हैं? रेकी पर विश्वास ना करने का कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेकी एनर्जी दिखती नहीं है, ये एनर्जी फॉर्म में है, इसलिए दिखती नहीं है। और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ सच नहीं होती है, ऐसा मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है। 90% या 95% लोग की मानसिकता है कि वो ये सोचते हैं कि जो चीज़ दिखेगी वही चीज़ सच है। तो यहाँ पर इसी भ्रम में लोग पड़े रह जाते हैं, और जो आपके आसपास के लोग रेकी सीख रहे हैं या रेकी से हीलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर वे लोग विश्वास नहीं करते, बल्कि मजाक बनाते कि ये क्या जादू टोना तंत्र मंत्र है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, इससे कोई बीमारी ठीक होती है, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या ये सब बकवास है या ढोंग है। इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो आप हीलर होने के नाते ऐसे लोगों की इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि उन लोगों के कर्मफल में यही है। दरअसल रेकी वही व्यक्ति सीख पाता है जिसके कर्मफल में है, मतलब जिसका कर्म ऐसा है, जिसका फल ऐसा है कि उसको रेकी जैसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो लोग यानी जिनके इस तरह के कर्म फल नहीं होते हैं, उन लोगों को रेकी एनर्जी से जुड़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। बस यही फ़र्क है, यही रीज़न है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि रेकी सीखकर तुमने बेवकूफ़ी की, या इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, या ना होगा ना हो पाता है, तो बेवजह ही तुमने अपना टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, और ना ही उनसे आप किसी तरह की नाराज़गी मन में पालें, और ना ही उन्हें आप बुरा माने ना बुरा समझें। क्यों? क्योंकि उनका अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है, देखने का नज़रिया है। वो किस नज़र से देखते हैं, मतलब मन की नज़र से इस दिव्य शक्ति को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। अब ज़रा सोचकर देखिए कि अगर ये रेकी एनर्जी झूठ होती, तो जब प्रोफेसर मकाओ उसोई ने, जो हमारे रेकी मास्टर हैं, गुरु हैं, उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले इस विद्या को जन्म दिया, और इस विद्या से लोगों की हीलिंग करके उनकी बीमारियां ठीक की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। आज प्रोफेसर मकाओ उसोई को विश्व के सारे रेकी हीलर्स मानते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो विश्वास दिखाया, उनको उस चीज़ पर विश्वास हुआ जो दिखा नहीं। यानी उनको ये समझ में आया कि ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, जिसको हम चैनलाइज करके विधिवत यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे हम तमाम फ़ायदे ले सकते हैं। तो उन्होंने इस विद्या को जन्म देने के लिए साधना शुरू कर दी और तमाम जानकारियाँ लेनी शुरू कर दी। जगह जगहों पे हर धर्म ग्रंथ को अध्ययन किया, लोगों से जाना समझा, तो एक ही बात निकल कर आई कि हाँ है, ऐसी दिव्य शक्ति है, दिव्य एनर्जी है, जिसकी मदद से हम अपने शरीर की और अपने जीवन की बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, तब से लेकर आज तक रेकी हीलर्स की संख्या बढ़ती ही चली गई है, और ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। उस वक्त भी बहुत ऐसे लोग थे
जिन्होंने इस एनर्जी पर अविश्वास जताया और इसके साथ नहीं जुड़ पाए। उसके बाद भी और अब भी ऐसे लोगों की संख्या है आज भी, जो लोग रेकी के बारे में सुनते हैं लेकिन इससे जुड़ नहीं पाते। उनके घर का ही कोई सदस्य रेकी हीलर हो जाता है, रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाता है और अपने साथ दूसरों की भलाई करता है और उससे धन भी कमाता है और भलाई भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं। लेकिन उसी व्यक्ति के घर के मेंबर्स उसकी इस विद्या पर, रेकी विद्या पर विश्वास नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो माता पिता की बात करें। किसी व्यक्ति को रेकी हीलिंग के बेनिफिट के बारे में पता चला और उसने रेकी सीखी और हीलिंग करना शुरू किया। उसके बाद अपने जीवन के और दूसरों के जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ढेर सारी सफलताएं प्राप्त की और कर रहा है। लेकिन उसके माता पिता को यकीन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि ये सब बस ऐसे ही है, कुछ नहीं, बकवास है। उसके परिवार के सदस्यों में जैसे भाई बहन भी ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो क्या उस इंसान को रेकी करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके कर्म फल में है कि वो रेकी सीखे, रेकी करे, तो उसको रेकी करना चाहिए। बाकी के सारे सदस्यों को क्यों नहीं रेकी विद्या मिल गई और रेकी उन्होंने सीख ली? अगर एक व्यक्ति को, परिवार के एक सदस्य को रेकी विद्या सीखने का सौभाग्य मिला और उसने रेकी सीखी और सीखकर दूसरों लोगों को भी सिखाना शुरू किया और उसकी लाइफ में ढेर सारी सफलताएं मिल रही हैं, मिलती रहेंगी, उसको यकीन है। लेकिन वहीं पर दूसरे मेंबर्स को नहीं मिला क्योंकि उनको इस पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। तो विश्वास होना भी कर्म फल का एक मुख्य हिस्सा है। अगर आप किसी ऐसी दैवी शक्ति पर विश्वास करते हैं और कर पाते हैं तो डेफिनेटली कि आप के कर्मफल में ऐसा है, आपके अच्छे कर्मफल हैं, उस तरह के कोई कर्मफल हैं जिसकी वजह से आपने रेकी ज्वाइन किया, सीखी और सिखाया, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हर तरह के फ़ायदे, शरीर तो स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, थॉट्स पॉजिटिव होंगे और धन संपदा भी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वहीं पर आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स देखते रहेंगे और अविश्वास करते रहेंगे क्योंकि उनके कर्म में वो नहीं है, कर्मफल नहीं है जिससे कि वो इस चीज़ पर विश्वास कर लें और वो भी सीखकर इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप उन सभी लोगों को ससम्मानपूर्वक उनसे बिना कुछ लड़ाई किए साथ बनाए रखें, दूर न जाएं, अलग न जाएं। लेकिन नेचुरली जब आपके पास डिवाइन एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो कहीं ना कहीं आप उस भीड़ से अलग हो ही जाएंगे। नेचुरल है, लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग जब रेकी एनर्जी आपके भीतर ट्रांसफ़र होगी, शक्तिपात होगा, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके भीतरी शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाएंगी। तो जब भीतरी शक्तियाँ जागृत होना शुरू होंगी तो आपकी ऊर्जा उठेगी, एनर्जी उठेगी, तो आपका लेवल उठेगा, ऊर्जा का लेवल उठेगा और आपकी ज़िंदगी में आप तरक्की करना शुरू करेंगे कई मामलों में। तो जब आप के थॉट पॉजिटिव होंगे, आप में बदलाव होने लग जाएंगे, आपका खान पान अच्छा होने लग जाएगा, साथ समाज अच्छा होने लग जाएगा, बातचीत और सोच ये सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, गंदगी से बचने लग जाएंगे, गंदे खान पान छूट जाएंगे, राइट। गंदे, तो वो जो गंदे लोग होंगे पहले से वो भी छूटने शुरू हो जाएंगे। कुछ मामलों में वो लोग छोड़ देंगे, कुछ मामलों में आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी और ये सब आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सचमुच में ऐसा करने लग जाएं, नेचुरली जो हो उसको रखें, लेकिन उन सभी लोगों के लिए अपने मन में सम्मान बनाए रखें। चूँकि बात चल रही है रेकी पर विश्वास क्यों नहीं करते, तो उसका तो रीज़न हमने बता दिया कि किस कारण से लोग रेकी पर विश्वास नहीं कर पाते। चूँकि रेकी एनर्जी दिखती नहीं है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैं कई बार इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देता हूँ।
वो दिखती तो नहीं है, लेकिन ट्यूबलाइट में दिखती है, रोशनी है, लेकिन वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली यानी करंट है, वो पावर है, तभी तो ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी, फ्रिज, कूलर ये सब चल रहा है उस पावर से। उसी तरह से रेकी एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन हम उसको यूज करते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन में उससे संबंधित परिणाम प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बीमारी ठीक होती है, गरीबी दूर होती है, कर्ज दूर होते हैं, हम कर्ज मुक्त होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो परिणाम दिखाई देते हैं, तो वो परिणाम ही हमें बताते हैं, यानी वो परिणाम ही हमारे लिए प्रमाण है कि रेकी एनर्जी है। तो इस तरह से आपको विश्वास करना है, और जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए सहानुभूति रखना है, ईश्वर से प्रेयर करना है कि हे ईश्वर, हे रेकी एनर्जी, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और इनको वो बुद्धि प्राप्त हो, उनको कि अच्छे कर्म कर पाएँ और अच्छे कर्म के फल में वो रेकी के ऊपर विश्वास कर पाएँ। इस तरह से आपको उनके साथ व्यवहार करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, सद्व्यवहार करना है, अच्छा सम्मानपूर्वक उनके साथ में बातें करनी है, रहना है, क्योंकि आप उनके लिए जो पॉजिटिव इंटेंशन रखेंगे उससे आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं तो आपकी हीलिंग पावर कम हो जाएगी। तो आप उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और उनको ब्लेस करें किसी भी तरह से, कि वो आज नहीं तो कल इस विद्या और इस शक्ति के बारे में जानें और विश्वास करना शुरू कर दें। ओके, इस तरह से आपको करना है। थैंक यू।